दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। इसके अलावा कंपनी फंड रेजिंग भी करने जा रही है। तो ये सारी की सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे, यानी जिस तरह से माहौल बना हुआ हो सकता है कि गिरावट का माहौल कल भी बने। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उस गुड न्यूज़ को भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत मजबूत कंपनी है और आपको पता होगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी का केमिकल डिवीजन भी है और पेपर डिवीजन भी है। कंपनी बाथ लिनन और बेड लिनन का बिजनेस करती है और लगभग 50% इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है इसके ऊपर। इसके अलावा यूएस में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, इसकी वजह से इनका बाजार थोड़ा सा आपको वीक दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही माहौल सुधरेगा यह स्टॉक रॉकेट बनने को तैयार है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,553 के स्तर पे 0.19% की गिरावट है, यानी दबाव के साथ शुरुआत हो चुकी है। S&P 500 की बात करें तो 4,119 के स्तर पे देख सकते हो 0.45% की गिरावट यहाँ पर भी है। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 12,191 के स्तर पे 0.53% की गिरावट देखने को मिल रही है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1754 के स्तर पे 0.31% की गिरावट है। तो सभी इंडेक्स में गिरावट है और ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। अब इसके बाद रिकवरी नहीं हुई तो फिर गिरावट कल बाजार में हो सकती है। वैसे भी हमारे बाजार में आज गिरावट हुई है। हमने देखा कि आपने फ्राइडे के दिन 600-700 पॉइंट की गिरावट हुई थी, उतनी ही रिकवरी मंडे को देखने को मिली। लेकिन आप देख सकते हो उस रिकवरी के बाद आज फिर से बाजार ने एक तरह से फ्लैट ट्रेड क्लोज दिया है और कल अब डायरेक्शन ढूंढ रहा है बाजार। और इस तरह से अगर इंटरनेशनल मार्केट से गिरावट के सिग्नल आए तो फिर गिरावट भी हो सकती है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32.40 पर हुई। शुरुआत फ्लैट हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग भी 32.40 के आसपास थी। इंट्राडे में 31.60 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 32.75 का, यानी कुछ समय के लिए आपको स्टॉक ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखा देगा जब बाजार भी थोड़ा सा सुधरा था। अंत में 31.90 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.54% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 1.5% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। अभी आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय मजबूत लग रहा है। पिछले 3 साल में स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न दिया है लोगों को। कोविड काल में स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था 20 मार्च 2020 को। और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो ये वही समय था जब मैंने ट्राइडेंट में खरीदारी के लिए आपको कहा हुआ था कि ये स्टॉक वाकई में दौड़ेगा। और ये पेनी स्टॉक जो था ये मिड कैप बन चुका है, 70 तक जाके आए और 50 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दी थी, आपको पता ही होगा। काफ़ी लोगों ने उस समय प्रॉफिट बुक भी किए और 34 के आसपास की हमारी खरीदारी की सलाह, उसी के आसपास स्टॉक है। आने वाले समय इसमें फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अभी आप ही देख सकते हैं कि पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक 36% गिर चुका है। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो 15% की गिरावट हुई है, यानी पिछले 1 साल से लगातार गिरावट के चपेट में स्टॉक है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 7% रिकवर हो चुका है। निचले लेवल से स्टॉक फिर से बाउंस बैक देखने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। तो यहाँ पे कंपनी ने 18 मई 2023 को अपना बोर्ड मीटिंग रखी गई है, जिसमें कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी। इस मीटिंग के दौरान कुछ रिजोल्यूशन भी पास किए जाएंगे और जो सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। 1 अप्रैल से ही ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज है ये आप देख सकते हो कि 20 मई से ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब तक के लिए प्रमोटर या फिर बोर्ड के सदस्य हो या फिर एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, क्योंकि उनको रिजल्ट के बारे में पता है, उसके प्लस माइनस पता है, उसका मिस यूज न कर ले, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया। तो ये 20 मई को खुल जाएगी, उसके बाद में वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, वो भी शेयर अपने ले या बेच पाएंगे। यहाँ पे दूसरा एक और प्रस्ताव पास किया जाएगा इस मीटिंग के दौरान। कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, आपको पता होगा। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए वो फंड रेज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 18 मई की इस मीटिंग के दौरान देखें तो कंपनी फंड रेजिंग की भी प्रस्ताव को लाएगी। कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से यहाँ पे फंड रेज करने जा रही है, जिसमें आप देखते हो वारंट्स होंगे या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होंगे या फिर अदर वारंट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फिर दूसरी कोई सिक्योरिटीज या पब्लिक या प्राइवेट प्लेस के माध्यम से ऑफरिंग करके, इस तरह से कोई भी तरीके से यहाँ पे
फंड रेजिंग की जाएगी। कंपनी इस समय फंड रेज करना चाहती है क्योंकि अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए यहाँ पे रजामंदी ली जाएगी। तो ये दो प्रस्ताव होंगे, एक तरफ रिजल्ट भी होगा और इसके अलावा कंपनी फंड रेजिंग भी करेगी और हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करे क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती रहती है। तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कि डिविडेंड भी मिल सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो है वो 22 मई को आपको खुलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इसके पीछे वजह यह है कि सैटरडे और संडे आ गया, इस वजह से 4 दिन का गैप मिलेगा, यानी 22 मई को ही नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी। अब हम कंपनी के पिछले 4-5 साल के रिजल्ट की बात करें तो 2022 सबसे शानदार है कंपनी के लिए। 2018 में जहां पे इनका रेवेन्यू 4559 करोड़ के आसपास था, जो 2021 तक कम होकर 4530 करोड़ तक आया, लेकिन 2022 में रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और 6997 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू मिला, यानी 2022 काफ़ी शानदार है कंपनी के लिए। प्रॉफिट की बात करें 2018 में 265 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में प्रॉफिट 303 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन 2022 की बात करें तो प्रॉफिट 833 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई। एक तरह से देखें तो प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का, यानी काफ़ी अच्छा पीरियड रहा 2022। लेकिन उसके बाद में देखें तो 2022 के बाद में यहाँ पे फिर से इनके बिजनेस में गिरावट शुरू हुई। दिसंबर 2021 में देख सकते इनका रेवेन्यू 1980 करोड़ के आसपास था, जो लगातार गिरते हुए सितंबर में 1438 करोड़ तक आ गया। पिछले 4 क्वार्टर में लगातार रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन दिसंबर 2022 में फिर से बाउंस बैक दिया और रेवेन्यू बढ़ के 1641 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछला क्वार्टर 3 काफ़ी बेहतर रहा कंपनी के लिए। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2021 में कंपनी को 211 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो लगातार कम हुआ और सितंबर 2022 से 37.39 करोड़ तक आ गया, यानी 2 डिजिट में आ गया प्रॉफिट। पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट गिरा, लेकिन दिसंबर 2022 में प्रॉफिट फिर से बढ़ के 144 करोड़ तक पहुंच गया, यानी बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट बढ़ा। Q3 बहुत ही बेहतर रहा और आशा कर रहे हैं कि ऐसा ही इस बार Q4 भी हो, यानी Q4 बेहतर होगा तो फिर एक जबरदस्त तेजी का दौर यहाँ पे शुरू हो सकता है। फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट में तो काफ़ी अच्छा करिए कंपनी प्रदर्शन, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ही थोड़ा दबाव है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। मुंबई में एक ट्रेड फेयर होने जा रहा है जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि एक वन स्टॉप सेलिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म होगा जो इन कंपनियों के लिए मुहैया कराया जाएगा। इस कंपनी के ये एक बहुत लार्जेस्ट एक टेक्सटाइल शोज होने वाला है, जिसमें हर तरह के यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे आपको हाजिरी देते हुए दिखाई देंगे। करीब 125 कंपनी जो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये आज 9 मई से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटेस्ट टेक्सपोर्ट्स इंडिया मुंबई एडिशन जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा मैक्स फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर की तरफ से और इसके अलावा मैक्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो एक बहुत बड़ा मौका है ट्राइडेंट के लिए भी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर पाएंगे और अपने लिए क्लाइंट भी ढूंढ पाएंगे। जैसे कि आप देखें तो इस समय इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक मार्केट से ही इनको अपने कस्टमर ढूंढने, और ये काफ़ी अच्छा मौका है जहाँ पे 125 कंपनियाँ एक ही अम्ब्रेला के नीचे होगी, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर पाएंगे, उसके बारे में बात कर पाएंगे, जानकारी दे पाएंगे, जिससे उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी और जो मैन्युफैक्चरर है उनके आपस में एक संवाद और सहयोग भी बनेगा, जिससे आने वाले समय बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो गिरावट में ये कहाँ तक जाएगा और तेजी में कहाँ जाएगा, तो इस बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 31.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 30.30 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर भी अगर स्टॉक नहीं रुका और गिरावट का माहौल बना तो फिर 29.40 तक जा सकता है, यानी 29 तक जा सकता है, जहाँ पहले ये जाके आ चुका है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 33.90 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ तक पहुँच गया फिर 34.80 यानी 35 तक जा सकता है। वैसे ही ये 34 की जो प्राइस है ये बाइंग प्राइस काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे पहुँच जाए तो फिर आप आँख बंद करके आप खरीदारी कर सकते हैं शुरू। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आपको एक खास बात ध्यान रखने की, लगातार अच्छा कंपनी डिविडेंड भी देती है और हो सकता है कि इस बार भी डिविडेंड का ऐलान हो। यहाँ पे देख सकते हो कि 2021 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है, जिसमें 36% के हिसाब से 2 बार दिया है, 2022 में 1 बार ही दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार डिविडेंड का ऐलान होगा और अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी दे सकती है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस कंपनी में दाव लगाना चाहिए क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाली है और अब तो हर डिवीजन के लिए अलग से एमडी अपॉइंट हो गए, वो अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे। तो ये कंपनी वाकई में आने वाले समय अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।